भेद। हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हम निगत की शादी में से आ रहे हैं। क्या शानदार जगह रिश्ता किया है फरीदा ने। और तुम लोगों ने बारात देखी थी, कितनी शानदार थी। और निगत में जो जेवर पहना हुआ था ना, वो सब का सब उसके ससुराल वालों ने चढ़ाया था, मुझे फरीदा बता रही थी। हाँ, तो जाहिर है अम्मी ससुराल का ही होगा, वरना खाला बेचारी की इतनी हैसियत कहाँ कि वही सब कुछ कर सकती। वाह री फरीदा की किस्मत, बैठे बैठाए अमीर हो गई। अम्मी खाला की नहीं, ये निगत की किस्मत है जो उसको ये सब कुछ मिला। हाँ तो एक ही बात हुई ना। जी नहीं, किस्मत विस्मत कुछ नहीं। मुझे वहाँ औरतों से पता चला था कि निगत की पसंद की शादी है। क्या? हाँ अम्मी। अच्छा, देखो तो जरा, पहले कितनी नेक परवीन बनी फिरती थी, अब हरकतें चेक करो इसकी। इतना लंबा हाथ मारा इस निगत की बच्ची ने। चलो जैसा भी है, कम से कम अपने घर वालों को तो अमीर कर ही दिया ना। अब हर कोई सायरा की तरह बेअकल तो है नहीं कि जहाँ दिल चाह मुंह उठा के शादी कर ली। क्या अम्मी, आप हर बात में मुझे और खालिद को क्यों घसीट लेती हैं? हाँ तो मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? तुम्हें कितना मना किया था कि खालिद से शादी नहीं करो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब बताओ क्या मिला उस गरीब खालिद से शादी करके तुम्हें? अगर उस खालिद से शादी की जिद तुम नहीं करती ना, तो आज तुम्हारा भी इस तरह का कोई रिश्ता होता और हम बैठे बैठाए अमीर हो जाते। अम्मी, आप यकीन क्यों नहीं करती? खालिद मुझे बहुत अच्छा रखते हैं और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। और ये दौलत तो किस्मत की बात है, जिसके नसीब में होती है उसे ही मिलती है ना। जी नहीं आप ही, ऐसा कुछ नहीं है। तकदीर बनाने के लिए ना इंसान को तकदीर करना पड़ती है। मगर आपको ये सब समझ में कहाँ आएगा? आपको तो ना शादी से पहले ना शादी के बाद खालिद भाई के अलावा कोई नजर नहीं आता। वो आपको इतने अच्छे लगते हैं चाहे वो आपको भूखा ही क्यों ना रखे। मायरा, खालिद मुझे बहुत अच्छा रखते हैं और अगर वो मुझे भूखा भी रखेंगे ना, तो मैं उनके साथ हर हाल में खुश रहूंगी। और तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। अगर तुम्हें मौका मिला ना, तो तुम कर लेना अपने लिए कोई अच्छा फैसला, समझी? अम्मी मैं चलती हूँ, खालिद आते होंगे। इसको ना मैं देखा, जरा से कुछ बोला नहीं खालिद भाई को कि मुंह फुलाकर चल पड़ी अपने घर। लेकिन अम्मी मेरी बात सुन ले आप, मैं आपको साफ बता रही हूँ, मैं शादी करूंगी तो निगत जैसे ही किसी घर में करूंगी, वरना मैं कभी शादी नहीं करने वाली। जब तुम वहां गई थी तो बहुत खुश थी, अब तुम्हारा मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात है? तुम्हारी खाला ने कुछ कहा है? खाला ने नहीं, अम्मी और मायरा, उनको ही आज तक आपसे मेरी शादी का दुख नहीं जाता, जबकि मैं लाख दफा बोल चुकी हूँ कि आप और मैं बहुत खुश हैं। देखो सायरा, तुम मेरी वजह से उनसे मत उलझा करो, उन्हें हमारी मोहब्बत की कभी समझ नहीं आएगी। क्यों ना उलझूं? बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको कोई कुछ कहे, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। बस मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं उस घर में जब ही जाऊंगी जब वो आपको कुछ कहना छोड़ेंगी। फिर तो तुम कभी नहीं जा सकोगी, क्योंकि वो कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। खालिद, आप मुझसे मजाक मत करें। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। तुम्हारी अम्मी अपनी दोनों बेटियों की शादियां किसी बड़े घर में करना चाहती थी। मैं उनके मयार पे पूरा नहीं उतरता, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता। ठीक कहा आपने। जाने क्यों अम्मी को समझ नहीं आती कि हर चीज दौलत से नहीं तोली जाती। क्या फरीदा सच कह रही हो? देखो फरीदा, ऐसा मजाक नहीं करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। क्या वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है? तुम उन लोगों को इतवार को लेके आ जाओ, मैं बहुत अच्छी सी दावत कर दूंगी, तुम फिक्र ही नहीं करो। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी, ये किसकी दावत की तैयारी कर रही हैं आप? मैं साफ बता दूं कि मैं किसी के लिए कोई खाना नहीं बनाऊंगी। दावत भी होगी और घर में खाना भी बनेगा, वो भी शानदार। अरे अम्मी, कौन आ रहा है जिसकी वजह से इतनी खुश नजर आ रही हैं आप? अरे तुम भी सुनोगी ना तो तुम भी इतनी खुश होगी जितनी कि मैं। अरे हम लोग निगत की शादी में गए थे ना, वहाँ उसकी चचिया सास ने तुम्हें पसंद कर लिया है, वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आ रही है ना खुशी की बात? सच अम्मी, मेरा रिश्ता निगत के ससुराल से? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी बहुत मुश्किल से यकीन आया। फरीदा बता रही थी कि लड़का इकलौता है और अमीर है और बहुत बड़ा बिजनेस है, वो लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं, बस तुम तैयारी कर लेना। क्या अम्मी, इतने अमीर लोगों को आप घर की बिरयानी और पुलाव खिलाएंगी? वो बड़े लोग हैं,
ये सब नहीं खाएंगे। हम एक काम करते हैं, उनके लिए बाहर से कुछ स्पेशल ऑर्डर करते हैं। अरे सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन फरीदा कह रही थी कि वो लोग घर का खाना पसंद करते हैं, तो हो सकता है वो तुम्हारा सलीका देखना चाह रहे हो। जी नहीं, मुझे अपना कोई सलीका वलीका नहीं दिखाना उनको, जिसकी वजह से मैं चूल्हे पर खड़ी रहूं, अपनी स्किन खराब करूं, और जब मैं उनके सामने आऊं मौसी की तरह और वो मुझे देखते इनकार कर दे। नहीं। चुप कर, क्या ऑल फॉल बक रही है? अल्लाह अल्लाह करके तो इतना अच्छा रिश्ता है। हाँ, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो मैं सुबह पार्लर चली जाऊंगी और खाना आप सायरा को बुलवा के बनवा लीजिएगा। वैसे भी वो इन कामों में माहिर है। हाँ ये ठीक है, मैं सायरा को बुला लूंगी और तुम तैयार हो जाना अच्छी सी। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि वहाँ से इनकार नहीं होना चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता अम्मी कि मायरा को कोई इनकार कर दे। आपने समझ क्या लिया मुझे? हर इंसान जो है जिंदगी में आगे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता है, तो जब वो देखता है कि अपने से ऊपर लोगों के उनकी जिंदगी में क्या फैसिलिटीज हैं, क्या आराम है, तो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि उसकी जिंदगी में वो तमाम सहूलतें मौजूद हों जो दूसरे इंसान के पास है। तो इस ख्वाहिश को पाने के लिए वो ख्वाबों की दुनिया में रहना शुरू कर देता है जब तक वो उसको हकीकत में मिलती नहीं है। बाद दफा ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो वो बहुत जल्दी अप्रोच कर लेता है, कुछ चीजें उसको लगता है कि ये मेरी अप्रोच से बाहर है, तो वो फिर उसको ख्वाबों में उसको पालते रहता है। तो जहां उसको मौका मिलता है कि उसको लगता है कि ये रास्ता है कि इसके जरिए मुझे वो ख्वाहिश मेरी पूरी हो सकती है, इसके जरिए जो है मेरी जो ख्वाहिशात हैं और जो मेरे गोल्स हैं, जिंदगी के मकासद हैं, वो मेरे पूरे हो सकते हैं, तो वो उस रास्ते को अपना लेता है, चाहे वो शादी का ही रास्ता क्यों ना हो, जिसमें शायद वो उस बंदे को पसंद ना करते हो, लेकिन उसमें जो है जो उससे ज़रूरत से जुड़ी जो ज़रूरियात हैं, उससे जुड़ी जो ख्वाहिशात हैं, वो तमाम पूरी हो रही होती हैं, तो इस वजह से वो उसको अप्रोच कर लेते हैं। सायरा, ये मायरा कब से पार्लर गई थी, अभी तक नहीं लौटी और वो लोग उसको बुला रहे हैं। कहाँ मर गई थी? सुबह की गई थी और अब लौटी है। अम्मा ये सब छोड़े, पहले ये बताएं जो बहुत बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई है, ये उन्हीं लोगों की जो मुझे देखने आए हैं? अरे हाँ हाँ उन्हीं की, और जल्दी आ जा, ऐसा नहीं हो वो लोग वापस पलट जाए। ओहो अम्मा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे देखने आए और लौट जाए, उन्हें इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं बना और सायरा के साथ ना कमरे में चाय लेके आ जाओ। वैसे मायरा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम्हारा ऐसी जगह से रिश्ता आया है जैसे मैं चाहती थी। मैं तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अरे अम्मी, आपको इतना सारा सामान देखकर भी यकीन नहीं आ रहा? हाँ ये तो है। वैसे मायरा, तुम्हारी सास है दिल वाली, अभी तुम्हारा रिश्ता भी पक्का नहीं हो और इतना सारा सामान लेके आ गई। अम्मी सामान तो सामान, ये जो इतनी बड़ी रकम उन्होंने मुझे दी है, ये भूल गई क्या आप? अरे हाँ ये तो है। वैसे सच, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया तुम वहां जाके जरूर ऐश करोगी। आप भी, अगर आपने भी अकल और सब्र से काम लिया होता तो आप भी इसी तरह ऐश करती, जैसे कि मैं अपने घर जाके करूंगी। मायरा, मैं अपने घर की रानी हूँ और वहाँ राज करती हूँ। अब तुम लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आता तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? रानी जो अपने घर का झाड़ू पोछा खुद करती है, आप ही रानी वो होती है जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमे, जैसे कि मेरे घूमेंगे शादी के बाद। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, और मैं दुआ करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। वैसे सायरा, मायरा कह तो ठीक रही है, तुम्हारी हालत दिन ब दिन मासियों जैसी होती जा रही है। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मायरा की शादी में मायरा के ससुराल वाले तुमको और खालिद को देख के क्या सोचेंगे। क्यों अम्मी, क्या कमी है हम में? आप प्लीज बहस न करें, बस ये ख्याल रखिएगा कि आप और खालिद भाई मेरी शादी में ढंग से तैयार होके आ जाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की वजह से मेरी इंसल्ट हो। मायरा, मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुमको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। शुक्र है आपको मेरा इतना तो ख्याल आया। अच्छा भाई, मैं तो बहुत थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ, तुम लोग ये सामान रख देना। नहीं अम्मी, मैं घर जाऊंगी, खालिद आते ही होंगे, मैंने उनके लिए खाना बनाना है। अच्छा चलो ठीक है। देखा अम्मी आपने, खालिद भाई मेरी खुशी में शरीक नहीं हुए, जल गए होंगे इतने बड़े घर का सुनकर। और नहीं तो क्या, खालिद है ही ऐसा, हमारी हर चीज से जलने वाला। मुझे तो सायरा आपी पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि कैसे उन्होंने अपने मियाँ के लिए झूठ बोल दिया कि उनको उनके बॉस ने किसी काम से बुला लिया है, जैसे कि ऑफिस का काम सिर्फ उन्हीं पर चलता हो। अरे तुम्हें तो पता है
सायरा की आंखों पे खालिद की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। वो तो इससे भी बड़े झूठ बोल सकती है। कोई जलता है तो जले। तुम इस खुशी के मौके पे क्यों अपना दिल जला रही हो? अरे अम्मी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर बहुत खुश हूँ। बस एक बार आप मेरी आसिम से शादी होने दें, फिर मैं और आसिम आपको खूब ऐश करवाएंगे। फिर ना तो आपको खालिद भाई की और ना ही सायरा की याद भी आएगी। अरे मुझे उनके साथ रहना भी नहीं है। वो तो अपनी गुर्बत में खुश रहे, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी। और बताओ, कैसी रही मंगनी? मंगनी तो बहुत अच्छी रही, लेकिन अम्मी और मायरा आपके ना आने पर बहुत नाराज थे। अम्मी तो बार बार आपका पूछ रही थी। और पता है मायरा क्या कह रही थी? कि आप उसकी खुशी में नाखुश थे, इसलिए नहीं आए। तुम्हें बताया तो था कि बॉस ने अर्जेंट मीटिंग रखी है, इसीलिए नहीं जा सका। खैर तुम फिक्र मत करो, हम शाम में चलेंगे उनके घर, उन्हें मुबारकबाद देने। अच्छा खालिद, मुझे ना आपको ये दिखाना था। ये उन्होंने अम्मी को अपना कार्ड दिया था, मगर उन्होंने तो एक साइड पर डाल दिया। मैं उनको बताए बगैर ले आई। आप अपनी तरफ से थोड़ी सी मालूमात करें ना। क्या मतलब? मंगनी हो चुकी है और तुम लोगों ने उनकी मालूमात तक नहीं ली? हद है यार। आसिम चुगताई? तुम्हारी अम्मी ने इन लोगों के साथ रिश्ता तय किया मायरा का? हाँ, मगर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कोई परेशानी वाली बात है क्या? हाँ सायरा, परेशानी वाली बात है। मैंने इन लोगों के साथ काम किया है, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। ये लोग ठीक नहीं है। ये आसिम तो एक नंबर का फ्रॉडी इंसान, इसकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती भी है। अच्छा, तो आप चलकर अम्मी को ये सारी बातें बताएं ना, ताकि वो मायरा का रिश्ता फौरन खत्म कर दें। कोई फायदा नहीं है। एतराज पहले करना चाहिए था, और मैं एतराज करता हूँ अच्छा नहीं लगता। वो पहले ही मुझे अच्छा नहीं समझती हैं और फिर बातें शुरू हो जाएंगी। बहरहाल कोशिश करके देख लेते हैं। मैं शाम को आऊंगा तो चलेंगे फिर उनके घर। देखा देखा अम्मी आपने, मैंने कहा था ना आपको कि खालिद भाई मेरी खुशी से जल जाएंगे। अब पता लग गया आपको कि इनको इस रिश्ते से कोई खुशी नहीं हुई, बस बदगुमानी फैलाने आ गए। क्या बकवास कर रही हो तुम मायरा? खालिद तुमसे क्यों जलेंगे? वो तो उल्टा तुम्हारा भला चाहते हैं। जब भी वो उस फ्रॉडी आसिम से तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आए हैं। खबरदार अगर तुमने मेरे होने वाले शौहर को फ्रॉडिया कहा तो समझी तुम। अम्मी, अम्मी आप ही इसे समझाए ना कि आसिम को भूल जाए। वो लड़का अच्छा नहीं है। बस कर दो सायरा, मैंने भी दुनिया देखी है और तुम दोनों से ज्यादा अच्छी तरह अच्छाई और बुराई परखी है, और आसिफ और उसकी माँ की शराफत देखी है। अरे नहीं आंटी, आपने गलत पहचाना उन लोगों को। वो एक नंबर के बहरूपी है, जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। बस कर दो खालिद, तुम अपनी इज्जत रखने के लिए आसिम को बदनाम कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे वरगलाने में नहीं आऊंगी। और मैंने फैसला कर लिया है कि मायरा की शादी मैं आसिम से करूंगी तो करूंगी, जिसका दिल चाहे शादी में आए या ना आए। हमें रिश्ता करते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी सामने वाला बंदा है या बंदी है, उसके अंदर खौफ खुदा मौजूद है कि नहीं। किसी भी मजहब से अगर आपका ताल्लुक है, लेकिन अगर आपको खौफ खुदा नहीं है तो आप दुनिया का कोई भी गुनाह कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई लड़की लड़के के लिए अप्रोच कर रही है तो देखिए कि वो जो इंसान है, वो जो बंदा है, वो मुनासिब कमाता है कि नहीं है। बाकी चीजें देखिए बेसिक नीड से ऊपर की होती हैं, वो लग्जरीज होती हैं। लेकिन अगर बेसिक नीड भी कोई पूरी कर रहा है और अलॉन्ग विद बेसिक नीड्स अगर वो बाकी खुसूसियात उसके अंदर हैं, जिसमें बड़ों का एहतराम है, छोटों के साथ शफकत के साथ पेश आना है, रिश्तों का एहतराम करना है, तो अगर ये सब चीजें मिल रही हैं तो आई थिंक दैट्स आइडियल रिलेशनशिप। मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपको वहां लेकर ही क्यों गई? बिला वजह अम्मी ने आपकी इतनी इंसल्ट कर दी। मुझे अपनी इंसल्ट का कोई दुख नहीं, बल्कि फिक्र इस बात की है कि अगर शादी के बाद आसिम ने मायरा को धोखा दे दिया तो बेचारी क्या करेगी। फिक्र तो मुझे भी बहुत है मायरा की, लेकिन जब अम्मी और मायरा फैसला कर चुके हैं तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? सारा इस वक्त तुम्हारी अम्मी और मायरा की आंखों पर आसिम की दौलत की पट्टी बंधी हुई है।
अपना बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही हैं। हाँ, हमारी तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, उल्टा हमें अपना दुश्मन समझ रही हैं। क्या कर सकते हैं अब। खैर, तुम मायरा की शादी की तैयारियां करो और दुआ करो कि जैसा हम उसके मुतालिक सोच रहे हैं वैसा कुछ ना हो। आमीन। क्या बात है आसिम, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। अच्छा, आप भी तो इतने अच्छे हैं। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, ये खालिद भाई को आप पहले से जानते थे? हाँ, वो मेरे पास काम करता था। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वो आपको बेहद नापसंद करते हैं, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो। इसलिए उन्होंने मुझे और अम्मी को भी भड़काना चाहा, लेकिन हमने उनकी बातों पे कभी यकीन नहीं किया। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। कुछ लोग होते हैं जो किसी की खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें पता है मैंने खालिद को क्यों निकाला नौकरी से? क्यों? क्योंकि हर लड़की की शिकायत थी कि वो उनसे फ्री होता था। लेकिन ये सब तो वो आपके बारे में कह रहे। वो अपना झूठ छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। तुम देखना, मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। ये तो मैं जानती हूँ, और ये भी कि खालिद भाई खुद नाकाम है, इसीलिए वो मेरी खुशी से जलस होते हैं। अच्छा चलो तुम उठो, मैं तुम्हें अम्मी के घर छोड़ देता हूँ। ये देखिए अम्मी, ये कल ही आसिम ने मुझे सोने का कड़ा दिलाया है, देखिए कैसा है। बहुत ही खूबसूरत है। मायरा, तुम्हारे पास तो पहले ही इतना जेवर है, तो फिर फजूल खर्ची क्यों? ऐसे बचाने चाहिए ना। आप ही इसे फिजूल खर्ची नहीं, शौहर की मोहब्बत कहते हैं, जिसका आपको नहीं पता, क्योंकि खालिद भाई ने तो आपको कभी कुछ दिलाया ही नहीं ना। मायरा, तुम फिर शुरू हो गई। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता कि मेरी और खालिद की मोहब्बत इन चीजों की नहीं, वफादारी की है। जी जी, मुझे सब पता चल गया कि कितने वफादार है खालिद भाई। क्या मतलब है इस बात से तुम्हारा? सायरा, तुम बहन की चीज से क्यों जलती हो? और मायरा ठीक ही तो कह रही है, उसके शौहर ने दिलाया, तुम्हें क्या जरूरत है बोलने की? और अगर खालिद ने तुम्हें नहीं दिलाया कुछ, तो उस पर गुस्सा क्यों उतार रही हो? ओहो मी छोड़े, ये देखें मैं आपके लिए मुझे कितनी सारी शॉपिंग कर कर आई हूँ, देखे ना सही कैसे। हाँ वाकई, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। यार आसिम, तुम कहाँ रह गए यार? मैं कब से तुम्हारा मॉल में वेट कर रही हूँ यार, कम फास्ट प्लीज डियर, आई एम वेटिंग फॉर यू। कौन है तुम? और ये मेरे शौहर से क्या बकवास कर रही हो? ये माय डियर कौन है? क्या मतलब? आपके किसी माय डियर का फोन आया था जो किसी मॉल में आपका वेट कर रही है। तुमने मेरा फोन रिसीव किया? हाँ, और इसी से मुझे पता चला कि आप मुझसे छुप के क्या क्या कर रहे हैं। अब आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि माय डियर कौन है? किसी की इतनी मजाल नहीं कि वो मुझसे सवाल करे। तुमने मेरा फोन भी रिसीव किया और मुझसे सवाल भी किया। अगर आइंदा इस तरह किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी, आप अपने आसिम को समझा लें, वो जो गैर लड़की से दोस्ती रखे हुए है ना, उसे बोले ये सब खत्म कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम क्या कर लोगी? मैं उनको छोड़ के चली जाऊंगी, वो भी हमेशा के लिए। अगर तुम ये धमकी देकर आसिम को सुधारना चाहती हो तो ये भी करके देख लो। आंटी, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सच में ऐसा ही करूंगी। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ रहो या ना रहो। एक बात बता देती हूँ, आसिम जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम ये कोशिश भी करके देख लो। आंटी, आपको शर्म नहीं आई? जब आपको पता था कि आपका बेटा इतना बिगड़ा हुआ है तो आपको हम सबसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी?
हम लोगों ने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि कहा था कि इंक्वायरी करवा लो। लेकिन तुम लोगों को ये बात जरूरी नहीं लगी हमारी दौलत देखकर। और तो और तुम्हारे बहनोई ने भी तुम्हें आसिम के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी, लेकिन तुम लोगों को तो हमारी दौलत का लालच था। बहरहाल तुम अब उसकी बीवी हो, कोशिश करके देख लो प्यार से समझाने की उसे, शायद सुधर जाए आसिम। जब रिश्ते आते हैं तो देखा जाता है कि रिश्ते जो आए हैं उनमें आप क्या देखना चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोगों की अप्रोच होती है कि उनको बेहतरीन घर चाहिए, अच्छा रहन सहन हो, कमाता अच्छा हो। कुछ लोगों की अप्रोच होती है कि घर में जो रहने वाले अफराद हैं वो पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हों। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे वालिदैन होते हैं तो उनमें से अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक औलाद, अगर वालिदैन में से कोई लालची है, पैसों का जो है उसको हविस है, उसको जो है उसके लिए मादी चीजें जो है वो ज्यादा मैटर करती हैं, तो कोई ना कोई एक औलाद में वो सारी की सारी चीजें जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। वो होता क्या है कि बाकी जो बच्चे होते हैं वो रियलिस्टिक होके थोड़ा सा देख रहे होते हैं कि जो है उन्होंने देखा होता है कि नहीं इसके हमें नुकसानात क्या हो रहे होते हैं। लेकिन एक कोई ना कोई जरूर हमेशा ऐसा होता है कि जिसमें देखा गया है कि जो फैंटेसी की दुनिया में ज्यादा रह रहा होता है। जैसे इनके केस में ये ख्वाबों की दुनिया में रहती थी, इनको ख्वाबों में ज्यादा चाहिए था कि जिसके पास सब कुछ हो, जो कि आइडियल हो उसमें। तो जो हकीकत है कि ऐसे लोगों के उसमें जो जहाँ पे आपको सब कुछ अप्रोच मिल रहा हो, यानी कि आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको जो है हैंडसम लड़का भी मिल रहा है या लड़की भी मिल रही है इस तरह से, तो आपने अगर इन्वेस्टिगेशन किए बगैर आपने जो एकदम से हाँ कर दिए तो अक्सर उसमें जो है थोड़ी सी गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं। आसिम, आज मेरा अम्मी की तरफ जाने को दिल चाह रहा है। हाँ तो किसने रोका है, चली जाओ। पर मैं अकेले कैसे जाऊं? आप भी चले ना मेरे साथ। काफी दिन हो गए हम उनकी तरफ गए हुए, अम्मी भी पूछती रहती है आपके बारे में। नहीं, मुझे जरा आज जरूरी काम से जाना है, हम फिर कभी चलेंगे। मुझे पता है आपको किस जरूरी काम से बाहर जाना है। पता है तो अच्छी बात है, मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत तो नहीं है। देखिए आसिम, शादी से पहले आपकी जिन लड़की से भी दोस्ती थी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तो मैं आपके पास हूँ ना, तो फिर प्लीज आप ये सब दोस्तियां खत्म कर दे। क्या मतलब है तुम्हारा? शादी के बाद मैं तुम्हारा पाबंद हो गया हूं? देखो मायरा, मैं ऐसा ही हूं और मुझे किसी के लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे साथ गुजारा करना है तो ऐसे ही करो, वरना तुम वापस अपने घर जा सकती हो। आंटी, अब तो काफी रात हो गई है, आसिम अभी तक घर नहीं लौटे और उनका फोन भी ऑफ जा रहा है कब से। ओफो मायरा, तुम बिला वजह में परेशान हो रही हो। आसिम को छोटा बच्चा तो है नहीं, आ जाएगा। जाओ तुम भी जाकर सो जाओ। और वैसे भी उसकी आदत है, घर लेट ही आता है। कैसी माँ है आप? आपको अपने बेटे की जरा फिक्र नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे उसकी आदतों का पता है और ये भी मालूम है कि वो हर काम अपनी मर्जी से करता है। मैं तो जा रही हूँ सोने, तुमने जागना है उसके लिए तो जागो। गुड नाइट। मुझे तो बस अपने आराम की पड़ी रहती है। आसिम, कहाँ थे आप? मैं कितनी परेशान हो रही थी आपके लिए। मैंने थोड़ी कहा था तुम्हें परेशान होने के लिए, तुम्हें ही शौक है बिला वजह की टेंशन लेने का। मैं तो वहां अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा था। बस करे आसिम, ढिठाई की भी एक हद होती है। मैं बीवी हूँ आपकी और मेरे सामने कितने मजे से अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं आप। ठीक कहा था खालिद भाई ने आपके बारे में कि आप एक बिगड़े हुए इंसान है। क्या मैं तुझे बिगड़ा हुआ लगता हूँ? हाँ, हैं आप बिगड़े हुए, झूठे, धोखेबाज, जिसको अपनी बीवी के बजाय दोस्तों की फिक्र है। तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे और मेरी दोस्तों को बुरा बना चाहे। आपको शर्म नहीं आ रही आसिम? जो अपनी दोस्तों की वजह से आप अपनी बीवी पे हाथ उठाएंगे। मैं तुझ पर सिर्फ हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तुझे तलाक भी दूंगा, क्योंकि जो शख्स मेरे खिलाफ बोलता है वो मेरे घर में रह भी नहीं सकता। मैं तुझे तलाक देता हूं, मैं तुझे तलाक देता हूं, मैं तुझे तलाक देता हूं।
खालिद, तुम्हें लगता था ना कि आसिम अच्छा लड़का नहीं है और मायरा को खुश नहीं रखेगा। अब देखो, उसने मायरा को ऐश कराया हुआ है और वो वहां कितनी खुश है। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। यकीन जानिए, मैं और सायरा तो मायरा के लिए बहुत खुश हैं। बस रहने दो, तुमने तो उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और कैसे झूठे झूठे इल्जामात लगाए थे उस पे। नहीं अम्मी, खालिद भाई ने कोई झूठ नहीं कहा था। क्या हुआ मेरी बच्ची? इन्होंने जो कहा था सच कहा था। हम इन्हें लालच में आके इनकी बात नहीं मानी। अम्मी, ये एक मुखलिस इंसान को गलत समझने का अंजाम है। खालिद भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दे प्लीज। आपने बड़ा भाई समझकर मेरी जिंदगी खराब होने से रोकना चाहा, मगर मैंने लालच में आके आपकी बात सुनी। प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे हमेशा आपको अपना दुश्मन समझा। कहते हैं आपने आसिम के बारे में जो भी कहा था वो सब सच था। आज मैं उनको उसके असली रूप में देखकर आ रही हूँ और मुझे पता चल गया है कि असली दौलत पैसा नहीं, मोहब्बत है। मुझे माफ कर दे खालिद भाई, मुझे माफ कर दे। ये मेरी बच्ची, ये सब मेरा कसूर है। काश मैं खालिद की बात मान लेती तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। मेरी बच्ची, मैंने क्यों नहीं मानी खालिद की बात? रिश्तों को खुशगवार बनाने का सिंपल उसूल है कि जिंदगी को आप बहुत सिंपल तरीके से जिएं। जो अल्लाह ताला आपको नेमत दे रहा है इसको फुली एंजॉय करें, जो नहीं है उस पर सब्र करें, क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ख्वाहिश रखने में कोई हर्ज नहीं है और उसको सही तरीके से अप्रोच करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही रास्ता अपनाना जो है वो जरूरी है। अगर आप सादा जिंदगी जिएंगे, अगर आप रिश्तों को जिएंगे, रिश्तों से जुड़े जो आपकी चीजें हैं उसको जोड़ने के बजाय, उसको एंजॉय करने के बजाय आप सिर्फ रिश्तों को एंजॉय करेंगे, तो जिंदगी का हर मोमेंट आपका जो है वो बहुत खुशगवार होगा।